नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य ट्रेड विद टेक्निक में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ नया सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, जो नए लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक्स, जो कि सेंट्रल बैंक्स कौन कौन से सेंट्रल बैंक्स है, जो मेजर सेंट्रल बैंक्स है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक पूरा सीरीज रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस, एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। जो पहले से तो देखेंगे, जो बाद में आएंगे वो शुरू से भी उनको मिलेगा ये डाटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक्स क्या होता है। सेंट्रल बैंक्स क्या होता है मतलब हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक्स होता है। सेंट्रल बैंक होता है जो एक रहता है, वो कंट्री का पूरा जो बैंक रहते हैं उनको कंट्रोल करता है या करेंसी को कंट्रोल करता है। तो हमारा इंडिया का जैसे कि सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसी तरह और दूसरे कंट्री के क्या क्या सेंट्रल बैंक्स है, उसके फंडामेंटल्स थोड़ा देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, तो कौन से सेंट्रल बैंक से इन्वॉल्व रहते हैं उसको देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। मेजर सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व इन फॉरेक्स मार्केट। तो कौन सा फॉरेक्स सेंट्रल बैंक्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं। मेजर 8 सेंट्रल बैंक्स है, जो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे, वन बाय वन। तो पहला आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा फेड। फेड क्या होता है? फेड होता है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जिसको हम लोग यूएसए का बैंक बोलते हैं। फेड जो सबसे इन्फ्लुएंशियल बैंक होता है, उसका जो डिसीजन होता है, फेड का जो डिसीजन होता है, वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में ये असर दिखाता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है उसका डिसीजन। वो कैसे हम लोग आगे जानेंगे। तो इसका करेंसी क्या होता है? फेड का जो करेंसी है यूएसडी। तो करेंसी भी बहुत असरदार है और बैंक भी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो अमेरिका का बैंक है, इसका भी जो डिसीजन रहता है बहुत असरदार रहता है। तो वो आगे जिस तरह हम लोग का ये सीरीज चलेगा, आपको नया नया कुछ जानने के लिए मिलेगा। दूसरे नंबर पर हमारा आएगा बीओई, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसका जो करेंसी रहता है जीबीपी। तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जिसको जर्मनी भी हम लोग जानते हैं। उसका जो लोकल करेंसी है वो यूरो है ना। यूरोपियन यूनियन जो होता है हमारा 30-31 देश को, कंट्री को मिला के जो यूरोपियन यूनियन बनता है, इसको यूरोप बोलते हैं या जर्मनी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। 4 नंबर पे हमारा आता है RBNZ, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड भी बोलते हैं। इनका जो करेंसी होता है NZD होता है। और 5 नंबर पे आता है हमारा RBA, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका करेंसी AUD है। तो 6 नंबर पर आता है हमारा BOC, बैंक ऑफ कनाडा। इनका जो करेंसी है ये CAD है। तो 7 नंबर पे आता है हमारा BOG, बैंक ऑफ जापान। इनका करेंसी है JPY। 8 नंबर पे हमारा आता है SNB, द स्विस नेशनल बैंक। इनका करेंसी CHF। ये जो 8 बैंक है ये सब मेजर बैंक है जो इन्वॉल्व रहते हैं हमारा करेंसी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। इसको हम लोग एक एक बैंक का डिटेल्स हम लोग देखेंगे। जो 8 बैंक है इनका ऊपर मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली जो 8 कंट्री है ये सब डेवलप हो चुके हैं। तो इसीलिए इन लोग का थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है
करेंसी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। तो चलिए आज के लिए इतना था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का क्या, किस तरह वो लोग ये काम करते हैं, उनका डिसीजन किस तरह ये असर दिखाता है, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।